भारत का आर्थिक पर्यावरण। आर्थिक सुधारों को मुख्य रखते हुए भारत सरकार में नई आर्थिक नीति 1991 की घोषणा की। इसका उद्देश्य था कि भारत आर्थिक संकट में उभरकर शीघ्र आर्थिक वृद्धि की ओर बढ़े। नई औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य लाइसेंस प्रणाली के बंधन से उद्योगों को मुक्त कराना था। उदारीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कम करना, निजीकरण तथा भारत के औद्योगिक विकास में विदेशी निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन देना वैश्वीकरण था। उदारीकरण। इसका आशय भारतीय व्यवसाय एवं उद्योग को अनावश्यक नियंत्रण एवं प्रतिबंधों से मुक्त करने से है। इसका मुख्य उद्देश्य कुछ उद्योगों को छोड़कर अधिकांश में लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त करना था। वस्तु एवं सेवाओं के स्थानांतरण में प्रतिबंधों को हटा लेना, मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता देना, आयात निर्यात प्रक्रिया को सरल बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना था। निजीकरण। इसका आशय राष्ट्र निर्माण में निजी क्षेत्र की भूमिका में बढ़ोतरी करना तथा सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कम करने से है, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक उद्योगों को निजी उद्योगों में बदला गया ताकि सरकारी क्षेत्र की भूमिका को 5% से भी कम किया जाए। इन सबका उद्देश्य कार्यक्षमता बढ़ाना, बजट घाटा कम करना और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना था। वैश्वीकरण। इसका अर्थ है विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का एकजुट हो जाना, जिससे एक सम्मिलित वैश्विक अर्थव्यवस्था का उदय हो सके। यह विश्व की अर्थव्यवस्था में अधिक एकीकरण तथा आर्थिक अंतर्निर्भरता की एक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से विभिन्न देशों में पारस्परिक लेनदेन में वृद्धि होगी। इसके परिणामस्वरूप निर्यात शुल्क हट गया, आयात शुल्क कम हो गया, पूंजीगत आयातों का उदारीकरण हो गया। व्यवसाय एवं उद्योग पर सरकारी नीतियों में परिवर्तन का प्रभाव। प्रतियोगिता में वृद्धि। लाइसेंस में छूट के कारण तथा भारतीय बाजार में विदेशी फर्मों के प्रवेश के कारण भारतीय फर्मों के लिए प्रतियोगिता में वृद्धि हुई है। अधिक मांग करने वाले ग्राहक। आज का ग्राहक जागरूक है तथा वह बाजार की अधिक से अधिक जानकारी रखता है, जिसके कारण बाजार क्रेता अभिमुखी बन गए हैं। ग्राहकों को आज गुणवत्ता वाली वस्तु एवं सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं तथा उन्हें चयन के अवसर भी अधिक प्राप्त होते हैं। 3. प्रौद्योगिकी बटा तकनीकी पर्यावरण में तेजी से परिवर्तन। तकनीकी विकास के कारण उत्पादन प्रक्रिया में तेजी से सुधार हो रहा है, जिसके कारण कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन हो पा रहा है। परंतु तकनीकी बदलाव के कारण छोटी फर्मों के सामने अनेक कठिनाइयां तथा चुनौतियां आ रही है। 4. परिवर्तन की आवश्यकता। नई आर्थिक नीति के बाद से बाजार शक्तियां मांग तथा पूर्ति के आधार पर अधिक तेजी से बदल रही है। व्यावसायिक वातावरण के विभिन्न घटकों में तेजी से हो रहे परिवर्तन के कारण फर्मों को भी अपने प्रचालन में निरंतर बदलाव संशोधन करना पड़ता है। 5. मानव संसाधनों के विकास की आवश्यकता। आज के बदलते परिवेश में कर्मचारियों तथा श्रमिकों की योग्यता तथा दक्षता में उच्च विकास की आवश्यकता हो गई है, जिससे उनकी कार्यक्षमता तथा उत्पादकता में वृद्धि हो सके। 6. बाजार अभिविन्यास। पहले बाजार में बिक्री अवधारणा प्रचलित थी, परंतु आज विपणन अवधारणा का बोलबाला है।
आज उत्पादक द्वारा बाजार शोध के माध्यम से ग्राहकों की आवश्यकताओं का पहले पता लगाया जाता है तथा फिर उन आवश्यकताओं के आधार पर उत्पादन किया जाता है। विपणन शोध, शैक्षिक विज्ञापन, विक्रय के बाद सेवाएं आदि अधिक महत्वपूर्ण हो गए। 7. सार्वजनिक क्षेत्र को बजटीय समर्थन का अभाव। आज सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र को दिया जाने वाला बजटीय समर्थन कम होता जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र में कार्यरत फर्में स्वयं आवश्यक संसाधन एकत्रित करें तथा अपनी कुशलता भी बढ़ाएं ताकि उनका विकास हो सके।